एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब क्या, अगर हमें फाइंड आउट करना है दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो हमें क्या करने की जरूरत है, एरिया ऑफ सर्कल निकालिए और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर segment. This is the area of major segment. This is the area of major segment. यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, हो गया? लिख लो, यहां तक लिख लो। आगे बढ़े। नाउ एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रब करें इसको। क्या क्या टॉपिक था, क्या देखिए। सबसे पहले सेक्टर जो है, उससे पहले सेक्टर को डिफाइन करता है आपका क्या, आर्क। कौन डिफाइन करता है, आर्क। तो आर्क क्या है हमारा, एक लेंथ है, एक सरकमफेरेंस का एक छोटा सा क्या है वो एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने देखा आर्क लेंथ, देखा क्या देखा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमारा क्या था, दैट इज 2 पाई आर थीटा बाय 360, ठीक है। 2 पाई आर थीटा बाय 360। ये जो आर्क लेंथ था किसका था, हम लोगों का माइनस का था। क्या था, माइनस का था, ठीक है। और हम लोग अगर कहते हैं बड़े वाले आर्क का निकालना होता तो हम लोग सर्कमफेरेंस में से उसको माइनस करते। फिर हमारे पास हम लोग देखे सेक्टर, हमने क्या देखा, सेक्टर। इस सेक्टर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक माइनर और एक मेजर। माइनर सेक्टर का जो एरिया निकला वो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 और मेजर सेक्टर का एरिया निकला पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाय 360। फिर एक क्या देखे हम लोग, सेगमेंट। क्या देखे, सेगमेंट। सेगमेंट में भी हमारे पास दो आया, एक माइनर और एक मेजर। इसका एरिया जब हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर मींस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना था तो पाई आर स्क्वायर सर्किल में से इस वाले पोर्शन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। मींस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, सॉरी माइनर सेगमेंट ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा तो आपको बड़ा वाला सेगमेंट हमें मिल जाएगा। नाउ कम टू सम क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन दिस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कुछ एरिया कर लेते हैं, कुछ सर्कल्स रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कैसे क्या है नहीं। आगे बढ़े ना।
सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी दो सर्कल्स है, कोई भी दो सर्कल्स है और वो दोनों सर्कल्स का जो है एक स्पेसिफिक रेडियस दिया गया, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में हमें रेशियो निकालना है कि वो दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज जो हम लोगों का है दैट इज एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का, दैट इज एक्सरसाइज 12.1 और इसमें जो क्वेश्चंस है दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज एनसीईआरटी और ये दो क्वेश्चंस जो है, ये दोनों क्वेश्चंस ध्यान रखिए, ये दोनों क्वेश्चंस जो है सीबीएसई जो है अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न में पूछता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस जो है सीबीएसई अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछते हैं या फिर वो आपको ज्यादा से ज्यादा वो पूछा भी जाएगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चंस क्या है कि कह रहा है कि अगर दो सर्किल का रेडियस दिया गया है और वो दोनों का जो सरकमफेरेंस है वो दो सरकमफेरेंस के बराबर है। कह रहा है कि दो सर्किल हमारे पास है। फर्स्ट नंबर हमारे पास जो है एक सर्किल दिस इज C1 और एक सर्किल हमारे पास क्या दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, ठीक है। सर्किल 1 का इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना दिया है 19 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस दिया वो कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दिया गया। और बोल क्या रहा है ये दोनों का जो सरकमफेरेंस है, ये दोनों का जो सरकमफेरेंस जो निकलेगा दोनों को ऐड करके एक बड़ा सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर। मतलब क्या कि इस C1 का इसका जो सरकमफेरेंस आप फाइंड आउट करें, इसका जो सरकमफेरेंस निकालेंगे और इसका जो सरकमफेरेंस निकलेगा, इसका जो सरकमफेरेंस निकलेगा दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों को प्लस करने के बाद हमें एक क्या मिल रहा है, एक थर्ड सर्कल, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ C1 सरकमफेरेंस ऑफ C2 इज इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल टू होगा किसके, सरकमफेरेंस ऑफ C3। तो हमें इस C3 का रेडियस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगर C1 का सरकमफेरेंस अगर ऐड करने के लिए बोल रहा है तो C1 का अगर यह इस चीज को ये जो 19 दिया गया है यहां लिख लेते हैं। R1 हमारा कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 हमारा कितना दिया है 9 सेंटीमीटर और इसका हम क्या लिए हुए R। तो अगर हम इस चीज को 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल्स टू 2 पाई R करेंगे, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्किल इज इक्वल्स टू द सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्किल। तो यहां से कॉमन 2 पाई निकाल लो, R1 प्लस R2 2 पाई R, तो 2 पाई कैंसिल हो गया। R1 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R, दैट इज 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R। तो मतलब क्या हो गया, दैट इज रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। कितना होगा 28 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये सीबीएसई जो है ये 1 मार्क में या फिर एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि दोनों का एरिया, अगर इसका एरिया और इसका एरिया एडअप करके इसके एरिया के बराबर होगा तो क्या होगा, कितना होगा। तो उस केस में क्या करना होगा हम लोगों को, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, उसका वैल्यू जो आएगा उसको आप लोग फाइंड आउट, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
कि फाइंड द रेडियस ऑफ इक्वल एरिया। सेम क्वेश्चन, देखिए मैंने कहा ना कि सेम क्वेश्चन पूछा रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि एरिया को लेकर के, अब क्या बोल रहा है कि दो सर्कल जिसका डायमेंशन रेडियस जो है वो कितना दे दिया है, आर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर। और हमारा जो है दूसरे सर्किल का जो रेडियस दे दिया है वो 6 सेंटीमीटर। तो तीसरे का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है कब, जब इसका एरिया मीन्स एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ सर्किल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सर्किल 2 इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ सर्किल 3। आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट कर लो और उसमें से इसका रेडियस निकालना। तो बना के बताओ कितना निकलेगा, कितना निकलेगा। देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस r ले रहे हैं तो यहां से दोनों में पाई कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर r स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 36 r स्क्वायर दैट इज 100 इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर क्या निकलेगा, r का वैल्यू, दैट इज इसका कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ध्यान रखिए। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़े ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक सर्कुलर रीजन है आर्चरी का, तीर धनुष वाला हमारे पास एक आर्चरी का दिया गया है। दिस इज अ टाइप ऑफ सर्कल, दिस इज अ टाइप ऑफ सर्कल। ठीक है, ये दिस इज आर्चरी फोर्सेस एंड इट इज गिवन दैट फर्स्ट वन इज गोल्ड रेड, दिस वन इज, बोलो क्या क्या दिया है, दिस इज गोल्ड, देन रेड, देन ब्लू एंड ब्लैक, फिर उसके बाद क्या है, एक और दे दिया, चलो ऐसे करके एक और दे दिया, एंड दिस इज ऑफ व्हाइट। दिस इज ऑफ व्हाइट। अगर हमें इस सारे का रीजंस का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, हमें क्या फाइंड बोला जा रहा है, वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर सरफेसेस रीजन्स। अगर गोल्ड का जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का, ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड का डायमीटर कितना दे दिया है, और हर एक विड्थ कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर का चौड़ा दिया हुआ है। दिस इज द विड्थ वन। नाउ एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर मीन्स 22/7, डायमीटर 21 है तो 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 11। ठीक है, अब इसका वैल्यू 11 इंटू 3 33 इंटू 21/2। ठीक है, इसका हो जाएगा जो भी वैल्यू आएगा आप इसको निकाल लेना। कितना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया गोल्ड का।
ना ध्यान दीजिए एक चीज जो अब यूज करना है, अब जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा एरिया ऑफ रिंग का, एरिया ऑफ रिंग का यूज होगा। तो एरिया ऑफ रिंग, रिंग होता क्या पहले समझो। अगर कोई भी दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, दो कोई भी कंसेंट्रिक सर्कल्स है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, इसके सेंटर से इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस कितना है R2। तो ये वाला जो पोर्शन हमारा निकलेगा, ये वाला पोर्शन का जो हमारा एरिया होगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, दैट इज एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1, दैट इज पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 माइनस R1 स्क्वायर, इसको पाई R1 प्लस R2 और R2 माइनस R1 लिख करके हम ये फॉर्मूला है। अगले केसेस में जो हम लोगों को रेड का जो निकालना है वो इसी फॉर्म पे चलेगा। इसका लेंथ डायमीटर कितना है 21, तो रेडियस कितना 10.5, 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया 21। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ध्यान दो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21, और इस सेंटेंस इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 जोड़ तो कितना हो जाएगा 31.5। फिर यहाँ से इसका अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41.5, फिर इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा 51.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपको रेड का निकालना है तो रेड का एरिया निकालो, उसमें से गोल्ड को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ब्लू का निकालना हो, ब्लू का एरिया निकालिए, उसमें से रेड को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ब्लैक का निकालना है, ठीक है, तो ब्लैक में से ब्लू को माइनस करो, व्हाइट में से ब्लैक को माइनस कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। गोल्ड वाले का क्या है कि डायमीटर दिया गया है कितना 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना निकलेगा 21/2, पाई का वैल्यू 22/7 फुट, 21/2 21/2, 3 से 27 चला गया, ठीक है, कट गया, वैल्यू कितनी 46.5, यही है हम लोगों का, ठीक।